हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिट्स के बारे में। बेंजीन की पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि बेंजीन के बारे में हमने बेसिक कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे कैसे पता लगा, कैक्यूले ने क्या बोला, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा ब्रीफ पढ़ा था। आज छोटी सी वीडियो होने वाली है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भाई मॉलिक्यूलर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट्स क्या होते हैं। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है बेंजीन की, वो क्या बोलती है आपकी। मतलब इसमें ऑर्बिट का नाम लिया गया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में मॉलिक्यूल के बेस पे, ऑर्बिट्स के बेस पे कि कौन सा ऑर्बिट है उधर पे, एस है, पी है, डी है, एफ है, क्या है उधर पे बेंजीन पे, उसके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा मैं एक बार बताया था, हमने कल पढ़ा था बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन होते हैं और ये 6 के 6 कार्बन जो हैं अटैच रहते हैं आपके, ठीक है, इस तरह से, ये देखिए, ठीक। और इस तरह से बॉन्ड इनके डीलोकलाइज रहते हैं और ये जो कार्बन है ये अटैच रहते हैं ऑल्सो विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ भी ये अटैच रहते हैं इस तरह से। क्लियर, बहुत बेहतरीन। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और डाल रहा हूँ आज, वो ये है कि ये जो कार्बन होता है ये 2 और कार्बन के साथ भी अटैच होता है। एक इस कार्बन के साथ, जैसे ये वाला कार्बन, इसकी बात करें तो ये इसके साथ अटैच है, एक इसके साथ अटैच है। क्या बात सबको क्लियर हुई? ठीक है। वैसे ये कार्बन है, ये भी एक इसके साथ अटैच है और एक इसके साथ अटैच है। इस तरह से ये कार्बन आपस में अटैच होते हैं और एक हाइड्रोजन के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने थोड़ा सा ये भी पढ़ा था कि इसके बीच में जो ये डबल बॉन्ड है ये सिर्फ एक जगह पर नहीं होते हैं। पहले क्या होता था, पहले ये माना गया था, मैंने आपको बताया था कि ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये यहीं पर रहेंगे। ठीक है, ये भी पहले थ्योरी आई थी, लेकिन बाद में पता लगा कि ये एक जगह पर फिक्स नहीं होते हैं, ये लोकलाइज्ड डबल बॉन्ड नहीं है, ये डीलोकलाइज्ड हैं, मतलब घूमते रहते हैं। ये इधर चला जाएगा, ये इधर, ये इधर, तो नया जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें क्या हो जाएगा आपका, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो हम इसको जो है गोल करके भी लिख देते थे इस तरह से, मतलब ये घूमता रह रहा है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके वजह से जो बेंजीन होता है वो क्या रहता है, स्टेबल रहता है, मजबूत रहता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे लोग ऑर्बिट्स की बात करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें कुछ ज़रूरत है नहीं। साफ पता लग रहा है, ठीक है, दिख रहा है हमको कि बेंजीन में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है या बेंजीन में जो हाइब्रिड्स होते हैं वो बनते हैं sp2। क्या बोला मैंने, बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहता है। मतलब sp2 मतलब देखिए इसमें कुछ स्ट्रक्चर आएंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई बेंजीन में क्या है, कैसे है, तो हम बताएंगे कि बेंजीन में जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहता है प्लस कार्ब CCH के बीच में 120 डिग्री का एंगल रहता है। CCH बोले तो अब मैं दोबारा से बताऊंगा, बहुत आसान है। ये मैंने फिर से बेंजीन बना दी, ठीक। अब CCH मतलब ये वाला कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो एंगल होगा ये 120 डिग्री का एंगल होगा। अगर ये 120 का है तो ये भी 120 का होगा और ये भी 120 का होगा, तभी तो 360 होगा पूरा। ठीक है, तो इस तरह से हर कार्बन और उसके बीच में 120 डिग्री का एंगल रहता है, ये भी एक चीज़ है। ठीक है, अब एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। इसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर है। पहला तो यह, देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे बनाना है। कुछ नहीं करना आपको, 6 कार्बन है, 6 कार्बन को 6 डॉट से दिखाइए आप, 1 2 3 4 5 6। क्या बात सबको क्लियर हुई? अब मैंने आपको बोला sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है, एक s का हाइब्रिड होगा, एक s का ऑर्बिट होगा और 2 p के ऑर्बिट होंगे। ठीक है, तो इधर पे आप जो दोनों कार्बन है वो p ऑर्बिटल से जुड़े हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक इसका रहा, ठीक है, और ये एक इसका रहा। क्या बात क्लियर हुई? वैसे एक ये इसका रहा, एक इसका रहा। ठीक है, ये देखिए, ठीक है,
ये इस तरह, बहुत आसान है ये, ठीक है, इस तरह से। और ये मैंने ऊपर क्यों बनाया है, क्योंकि भाई हाइड्रोजन भी तो है, तो एक हाइड्रोजन का बना दीजिए इस तरह से, ठीक है। और ऊपर क्या है आपका हाइब्रिडाइजेशन में, ऊपर क्या है हाइड्रोजन है और ये एस से जुड़ा हुआ इस तरह से, एस स्फेरिकल फॉर्म में होता है ना, इस तरह से, ठीक है। अब इनका जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन में हम इस तरह से एक छोटा सा वो दिखाते हैं, आपको पता है। तो ये इसका एक सिंपल सा ऑर्बिट स्ट्रक्चर बन गया। सिंपल ये पूछा जाता है एग्जाम में, और कुछ नहीं आता है। लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या है ये, कुछ नहीं है, हालांकि है तो बहुत कुछ। अगर आपको ये भी दिखाना है तो ये भी दिखा दीजिए, इसके बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है। इधर आप दिखा दीजिए sp2 ऑर्बिट हाइब्रिडाइज्ड, ठीक। और अगर इसको थोड़ा ऐसे करना है कि इधर पे हुआ है तो ये भी दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर है। वैसे अगर देखेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर तो सिंपल सा है इस तरह से, इस तरह से, टाना 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 टाना, ठीक। ये अनहाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे हम लोग ना इसको अभी हम ऐसे क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हम अभी मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम दिखा रहे हैं। जैसे हम बेंजीन को दिखाते हैं ना इस तरह से, ऐसे, सॉरी ऐसे, फिर हम क्या करते हैं, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इधर इधर इधर, ठीक है। और फिर हम इसको गोल करके दिखा देते हैं, कहीं मैंने सीधा बनाया है, कहीं तिरछा बनाया है, इस तरह से। तो इसको अगर हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिट के फॉर्म में दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे, वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इसको हमें और दिखाना है एग्जाम में, ठीक है। कैसे करना है, बहुत ही आसान है, इस तरह से। पहले आप सिंपल बेंजीन बना दीजिए और इस पे इस तरह से 6 वो बना दीजिए, ठीक है। ऐसे ही आप 3 जगह बना दीजिए, ठीक है। अब आपको पता है कि आपको क्या क्या दिखाना है। इसमें इनके बीच में डबल बॉन्ड है तो इधर आप डैश डैश कर दीजिए, इधर यहाँ है तो इसको कर दीजिए ऐसे, और इधर इधर है तो इसको कर दीजिए इस तरह से, और इसी के अपोजिट सामने भी कर दीजिए, ये और ये। पहला स्ट्रक्चर तो ये बन गया आपका, सिंपल है, कोई दिक्कत है। अब इसको पलट दीजिए आप, अब यहाँ पर है इधर कर दीजिए, यहाँ पर है इधर कर दीजिए, यहाँ पर है इधर कर दीजिए, क्लियर हुआ। अब इनके भी आगे कर दीजिए, इसके दूसरे लोब में भी इस तरह से और इस तरह से। और इसमें क्या है, चारों तरफ से है, क्योंकि ये डी लोकल गोल हो गया है, तो इधर 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 इधर, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, ये आपके मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिट्स ऑफ बेंजीन, ये बन जाएगा आपको। बहुत ही आसान है, ज़्यादा लंबी वीडियो हमने रखी नहीं है आज, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें। देखो, मैंने आपको सिंपल सी बात बता दी। अगर आपको, चलो मैं एक मान लो आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसमें, सिंपल सा बता देता हूँ। सबसे पहले आप स्टार्टिंग करोगे कैक्यूली स्ट्रक्चर से। कैक्यूली स्ट्रक्चर क्या कहते हैं कि 6 हाइड्रोजन होते हैं जो 6 कार्बन होते हैं जो हाइड्रोजन के साथ 6 हाइड्रोजन के साथ अटैच होते हैं। 120 डिग्री का एंगल होता है, ये वो सो आप बता देना। उसके बाद दूसरी हेडिंग डालना। देखो, हेडिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख अंदर क्या रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं अगर एग्ज़ाम की बात करूं तो एग्ज़ाम देना एक कला है, मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया है, ठीक है। एक वीडियो भी मैं लेके आऊँगा एग्ज़ाम टाइम में कि कैसे हम जो है ऐसा एग्ज़ाम दे कि परफेक्ट आपका जाए। मैंने अपने कॉलेज में बहुत लोगों को टेक्निक बताई है और बहुत फ़ायदा होता है इससे, ठीक है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं
जिसको आप ध्यान रखोगे तो आपने ना भी पढ़ा होगा फिर भी एटलीस्ट इतना तो आप कराओगे कि आप पास हो जाओ, ठीक है। खैर वो हम कभी आगे करेंगे, लेकिन इसको अभी मैंने क्या बोला, पहला हेडिंग डाली आपने कैल्कुलस स्ट्रक्चर, दूसरा आपने डाला रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मतलब जो डबल बॉन्ड्स हैं बेंजीन में वो फिक्स्ड नहीं है, वो डीलोकलाइज्ड हैं, लोकलाइज्ड बिल्कुल भी नहीं है, घूमते रहते हैं आपस में, वो हो गया। उसके बाद फिर आप दिखाओगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिट्स, उसमें जो है CCH पे 120 डिग्री का एंगल होता है, ये आप स्पेसिफाई करोगे, ठीक है। उसके अलावा आप ये 3 स्ट्रक्चर बना दोगे। सबसे पहले आप ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये वाला, ठीक है। उसके बाद आप ये स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर आप ये तीसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। ये है हाइब्रिडाइज्ड बेंजीन, ये है अनहाइब्रिडाइज्ड, और ये जो है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को शो करता है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।